हम मौजूद आज जसिया में और सर छोटू राम आज 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। मास्टर रोहतास जी सादीपुर से राष्ट्रीय कवि है मेरे साथ खास बातचीत में। देव की देवी ने पूजू शेर सूरजमल जाया था, गंगा देवी ने पूजू ज्वार सिंह को दूध पिलाया था, बसंत कौर ने पूजू राजा नरसिंह गोद खिलाया था, केशोरी देवी ने पूजू दिल्ली का तख्त लाया। वह किले का कुआड़ भरतपुर लेगी कर मर्दाना काम गई, मैं तो उन माओं को पूजू जो महापुरुषों को जाम गई, उनकी कू खबर होगी वह कुमार जगत में नाम। सरिया देवी ने पूजू पैदा छोटू राम करे, नेत्री देवी ने पूजू चरण सिंह सा जाम कर, गंगाबाई ने पूजू धन्ना भगत सा धाम कर, कर्माबाई ने पूजू जिसने काबू में घनश्याम कर। समसपुर में माँ बाप द्वारा देवी रूपा जनी गई, दादी प्रेम कौर लोगों सतिया के में गिनी गई। माता पिता ने शुभ कर्मों से कन्या रूप में पाई थी, नगर बरों ने मेर शंकर उसकी करी सगाई थी, वेद विधि ते मंत्र पढ़ कर रंग ठाटते ब्याई थी, सारा गांव खड़ा देखा था जब वह ब्याह ली आई थी। जले जींद मजुलाने दोहरे शादी प्रसा गांव मेरा, नगर मदीने गुरु द्वारा पूजन लायक धाम मेरा, छठे महीना बरों ने जाक रुद्र बस्ता कृष्ण राम मेरा, रोहतास राष्ट्र जन्म जाट का जमींदारा से काम मेरा। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज जसिया में और सर छोटू राम आज 7वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और अलग अलग लोगों से मिलवाया हमने और बातचीत भी करवाई है सभी लोगों से, उनके विचार जाने हैं। आज स्थापना दिवस है और यहाँ पे मास्टर रोहतास जी सादीपुर से राष्ट्रीय कवि है मेरे साथ खास बातचीत में। कुछ उनकी भी सुनेंगे, कुछ यहाँ लोग बैठे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। आज के प्रोग्राम को लेकर कैसा लगा, आगे की क्या सोचते हैं, कितनी जल्दी बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, कितनी जल्दी यहाँ पे बच्चे पढ़ने शुरू हो जाएंगे और धन का क्या है, सरकार ने कुछ मदद किया नहीं की, वगैरह वगैरह। मास्टर रोहतास जी राष्ट्रीय कवि हैं, सादीपुर से आते हैं, हर मंच पे जाते हैं, मंच साझा करते हैं। आज यहाँ मंच साझा किया है सर छोटू राम के पावन धरती पे और जसिया में, कैसा लगा? देखो, हमारे किसान कौम के जागरूक लोगों ने ये जो एक मुहिम शुरू की और इस मुहिम को अमली जामा पहनाने के लिए इन लोगों ने जो संघर्ष किया है, इसके लिए मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छी जगह बनाई है, एक धाम बनाया है दादा छोटू राम के नाम से, और ये बनना भी चाहिए था क्योंकि उस बुरे दौर में दादा छोटू राम ने इस किसान और गरीब को बचाया है, नहीं तो ये बर्बाद हो गई। तो यहाँ आके बड़ा अच्छा लगा और आपसे मिलकर भी अच्छा लगा। और ये जितने मेरे बड़े छोटे भाई हैं, पिता समान बुजुर्ग बैठे हैं, इनसे मिलकर भी इनका आशीर्वाद लिया, बड़ा अच्छा लगा। एक कवि हैं तो कवि हैं तो मास्टर जी रोहतास जी, ये भाई आप तो आने तो पहले भी मेरे साथ चर्चा कर रहे थे। आग जी एक वह माताओं की रागनी बना रखी है, वह सुना दो, तो वह सुना दिया, वो भी सुना दो। एक कविता भी आज होनी चाहिए। वह रागनी बड़ी गजब की बात है, बड़ी अच्छी बात है ये। हाँ हाँ, तो देखो आज हमारा समाज थोड़ा अंधविश्वास में, पाखंड में बढ़ के और विमुख हो रहा है, असली लक्ष्य की तरफ नहीं जा रहा। हमारा एक ध्येय होना चाहिए कि जिन लोगों ने हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे धर्म के लिए अपनी आहुतियाँ दी हैं, अपने बलिदान दिए हैं, उन लोगों के को कम से कम याद करना चाहिए। तो इसी कड़ी में एक तो मैंने वीरों की 5 रागनियाँ बना रखी हैं, फिर दिमाग में बात आई कि भाई क्यों ना उनकी माताओं को याद किया जाए। ऋण तो उनका जिनको पैदा करें, दूध पिलाया है, पाले हैं और ऐसी देशभक्ति की शिक्षा दी को, मतलब जो उन्हें ज्ञान थैली के ऊपर डरे नहीं। तो उस कड़ी में बना है कि मैं उन माओं को पूजू जो महापुरुषों को जाम गई, उनकी कू खबर होगी वह कुमार जगत में नाम। देव की देवी ने पूजू शेर सूरजमल जाया था, गंगा देवी ने पूजू ज्वार सिंह को दूध पिलाया था, बसंत कौर ने पूजू राजा नरसिंह गोद खिलाया था, केशोरी देवी ने पूजू दिल्ली का तख्त लाया था। वह किले का कुआड़ भरतपुर लेगी कर मर्दाना काम गई, मैं तो उन माओं को पूजू जो महापुरुषों को जाम गई, उनकी कू खबर होगी वह कुमार जगत में नाम। इवन्यू के भाई मैंने देखे ये सत्संग जगरात्य करनी है कि भैया शेरावाली है, या है शेरावाली कौन थी? भगत सिंह को जन्म दिया हुआ विद्यावती शेरावाली थी, और फुलझाड़ सा शेर जनिया धर्म कौर बलशाली थी,
उद्यमी राम पूत जाम दिया, चांद कोर की शान निराली थी, छाजू राम दानी जाम्या, सुगुना देवी धर्म पाली थी। गुरु गोविंद सिंह की माता गुजरी दशा धर्म की थाम गई, मत उन माओं को पूजू सु जो महापुरुषों को जाम। सरिया देवी ने पूजू सु पैदा छोटू राम करया, नेत्री देवी ने पूजू सु चरण सिंह सा जाम करया, गंगाबाई ने पूजू सु धन्ना भगत सा धाम करया, कर्माबाई ने पूजू सु जिसने काबू में घनश्याम करया। गुरु गोकुला जाट की माता धर्मों लेकर जस तमाम गई, मैं उन माओं को पूजू सु जो महापुरुषों को जाम गई। वो बुरा दौर था, गुलामी भी थी, पाखंड भी था। इन दोनों को खत्म करने के लिए, गुलामी और पाखंड को खत्म करने के लिए हमारे 4 कवियों ने बेधड़क कलम चलाई। बरतो देवी ने पूजू सु जिसने मेर सिंह जाट जनिया, लाली देवी ने पूजू सु पृथ्वी संग भजन सम्राट जनिया, शांति देवी ने पूजू सु मुंशी राम लाट जनिया, नंद कौर ने पूजू सु ईश्वर सिंह ना गाइड जनिया, रोहतास लाठर दादी प्रेम कौर ने पूजू जो बना बरोनिया ने धाम गई, उन माओं को पूजू सु जो महापुरुषों को जाए। तो रोता जी क्या कहेंगे, कुछ और सुनाना चाहेंगे? हरियाणा के लोग देख। अच्छा, इनकी मांग थी वो रागनी एक जगह गाई हमने, तो जो दादी प्रेम कौर है यानी आदरणीय मेर सिंह जी की धर्मपत्नी, उनका त्याग बहुत बड़ा है, क्योंकि मेर सिंह जी 26 साल की उम्र में शहीद हो गए। पत्नी से मिलने एक रात हुआ है, और उस टाइम दादी प्रेम कौर की उम्र 24 साल थी। उसके बाद भी पतिव्रत धर्म पर अडिग होकर वह बरोणों में टेम काटेगी, तो उसके ऊपर एक रचना बनाई हमने। समसपुर में माँ बाप द्वारा देवी रूपा जनी गई, दादी प्रेम कौर लोगों सतिया के माँ गिनी गई। मात पिता ने शुभ कर्मों से कन्या रूप में पाई थी, नगर बरोणे मेर सिंह के उसकी करी सगाई थी। वेद विधि तब मंत्र पढ़ कर रंग ठाठते ब्याई थी, सारा गांव खड़ा देखा था जब वह ब्याह ली आई थी। उस देवी के दर्शन करने वीर बरोणे की गणी गई, दादी प्रेम कौर लोगों सतिया के माँ गिनी गई। चाल्य के माँ पति मिलाना फेट्या फेर बोड़ के, देश धर्म की आग बुरी थी चाल्या गया छोड़ के, पति की मूर्त धरी कालजा ना लग गया दाग खोड़ के। चाल्य के माँ पति मिलाना फेट्या कदे बोड़ के, देश धर्म की आग बुरी थी चाल्या गया छोड़ के, सत का नरजा धरिया कालजा ना लग गया दाग खोड़ के, पति की मूर्त दिल में धर ली जो लिया अर्थ जोड़ के। मन कपटी बह सत की डोरी भक्ति भाव से तनी गई, दादी प्रेम कौर लोगों सतिया के माँ गिनी गई। वह तो जब परमात्मा के जाली ने जब बेरा पिटा कौन थी, सीता सावित्री सतवंती दमयंती मीराबाई थी, सती सांडली अनसुईया शिवाय मिली परछाई थी, इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी खुद चाल सुरगत आई थी, सारा गांव सराहना करता ना किसी अंग पर शाई थी। शर मार का कुणबा रोया जब खोई माथे की मणी गई, दादी प्रेम कौर लोगों सतिया के माँ गिनी गई। जले जींद मजुलाने दोहरे शादी पर से गाम मेरा, नगर मदीने गुरु द्वारा पूजन लायक धाम मेरा, छठे महीना बरोने जाक रुद्र बस्ता कृष्ण राम मेरा, रोहतास लाठर जन्म जाट का जमींदारा से काम मेरा। सतगुरु जी की आज्ञा लेकर भजन की बीच चिनी गई, दादी प्रेम कौर लोगों सतिया की माँ गिनी। वाह जी वाह, कैसे लगी मास्टर जी? बहुत गजब जी, कैसे लगा? बस कलम तोड़ दी साहब, कलम तोड़ दी कभी। बहुत मतलब हमारे समाज के लिए जो हमारे महापुरुष हुए हैं ना, मतलब उनकी वो का थका दी, और बस कोई का होगा। लेकिन आजकल ये युवा टापर हैं, ये समझे को नान चीज जाने, ये सुनना नहीं चाह रहा, चाहे अपने समाज की हो चाहे किसी समाज की हो, ये न्यू कहे नहीं नहीं आज कोई। अब ये पैसे का जमाना है, अब पैसे की तरफ दुनिया भाग पड़ी। और कलयुग। हाँ हाँ हाँ, अपने जो महापुरुष हुए हैं ना, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे बच्चे आजकल, यही कारण है इसका। क्यों जी? जो कविताएं मास्टरियाँ में सुनी, कवि तो बहुत सी कवियाँ ही सुनी, अलग से आई और बिल्कुल दिल से छूने से आई, दिल से बना रखी ना हमने, जो गहराई से बना रखी है। मेर सिंह की जनानी की जो इतिहास में नहीं कहीं भी लिखा था, इस कवि ने उसकी जीवनी के बारे में डाला है, महत्व बारे में डाला है। हम नमन करते हैं ऐसे कवियों को, और इनको सरकार को सम्मानित करना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, आज के हालातों को देखते हुए जो रोहतास भाई ने जो बात बताई है, वो इससे और जाती है कि हमारे शहीदों को, हमारे महापुरुषों को, हमारे पूर्वजों को मान सम्मान नहीं करता, वो कौमें बर्बाद हो जाया करती हैं। इस तरह के ऊपर इनकी सोच है।
हमारे साथ मास्टर रोहतास जी खास बातचीत बने होते, और आप तो फिर भी युवा हैं इनके सामने, तो ये कुछ आया समझ में, या फिर जो युवा आजकल, ये तो हमारा कल्चर है, हम तो इसको अच्छे से तो भूल चुके हम। नहीं, युवा पीढ़ी भूल गई, हम तो नहीं भूले, हम तो ये सुनते हैं, हमें तो बहुत अच्छी लगती है। बच्चे तो युवा से थोड़ा सा ऊपर हो गया ना, लेकिन हमारे जो बच्चे हैं वो या तो हम समझाना नहीं चाहते या वो समझना। उसका कारण ये हो गया कि बड़े आदमियों के पास, जो हमारे बुजुर्ग है, धनौर है, उनके पास वो बैठते नहीं बिल्कुल भी, और बड़े आदमी के पास नहीं बैठेंगे। नेट से लेना चाहो, नेट से कुछ नहीं मिलता उन्हें, नेट से वो बर्बादी की ओर जाने लग रहे हैं। जो उन्हें सदुपयोग करना चाहिए वो नहीं करे, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और बुजुर्ग आदमियों के पास नहीं बैठेंगे ना, दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ आया करती, वो खत्म होगी। अब बड़े आदमी की कोई बात नहीं सुन रहा तो बर्बादी की तरफ जाएंगे युवा। बहुत अच्छी बात बोली है। क्या नाम है? मेरा धर्मेंद्र देसवाल। देसवाल जी, तो हमारे साथ धर्मेंद्र देसवाल जी बने हुए हैं, इन्होंने बहुत पते की बात बोली है। आजकल की पत्नी और बेटे अपने बच्चों को दादा दादी पर बैठने देना नहीं चाहते। इनको खांसी आ रही है, ये खखार गिर रहे हैं, ये तुम बीमार हो जाओगे, यहाँ से हेट यू, नहीं यहाँ से चलो। तो ये ज़माना बदल गया है। जाया करती मारी मार, एक बुढ़िया सारे गाल के बड़का खिलाया करती, रेत में पड़े रहा करते, कद्दे बीमार रहे, स्वस्थ हो रहा करते, तगड़े थे। और ये आजकल खा गए, पाउडर में बढ़ गए, डब्बा में, कुछ ताकत नहीं इनके शरीर में, फूल जाए इन दोनों कुछ नहीं, ये सारे पतन की ओर जाने लग रहे हैं। ताकत होती है घी दूध में, देसी खाने में, मेहनत करने में, काम करने में, उनसे दूर भाग रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी ले रहे हैं, उससे ये पतन की ओर जा रहे हैं। क्यों जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब। पहले जैसे हम वर्जिश करते नहरों पे, खेतों में, अब गाड़ी में बैठकर वो जिम में साइकिल चलाने जाते हैं, वो साइकिल में वैसे ही नहीं चला ले। हर तो ये पैसे का और ये इंटरनेट का, इसने विनाश। आज जैसे छोटू राम धाम पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे 99% बुजुर्ग हैं, बाकी युवा तो 1% है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कल्चर से हम दूर होते जा रहे हैं? कल्चर से भटक लग रहे हर कुछ, इसमें हमारी भी गलती है, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी इसमें लेना चाहिए। अब जैसे हम आए तो एक आध जगह हम बच्चे को ले आए तो उसको मिलेगा, पर हम आप आ जाए बच्चों को फिर पढ़ाई का, असल में तो इतना बच्चे को टाइम ही नहीं दे रहे। छोटे 3 साल के बच्चे को हम स्कूल में भेजने लग जाते हैं। जो पहली पीढ़ी थी, हमारे पिताजी की जो पीढ़ी थी, दादा और ने तो वो संस्कार दे दिए। उन्होंने बताया छोटू राम हमारे देवता थे, देवता से कम नहीं थे, तो हम उसको भगवान मानते हैं। उन्होंने तो उनको वो संस्कार दे दिए, कुछ वो हमारे में भी आ गए, लेकिन हमारी आने वाली लेकिन आगे खत्म, आगे हम उसको ट्रांसफर करने में कहीं ना कहीं हम खुद विफल हो रहे हैं। हम तो पूरे जाट समाज से हाथ जोड़ के निवेदन करेंगे, अपने घर में एक तस्वीर सर छोटू राम की होनी चाहिए और उनकी जीवनी होनी चाहिए, और अपने बच्चों को उनके बारे में बताओ और प्रेरित करें। वो एक कौम के नेता नहीं थे, वो 36 बिरादरी के नेता थे, हर कौम के लिए उन्होंने काम किया है। और ऐसे तो सतयुग में जैसे अवतार हुआ थे, ऐसे एक अवतार के रूप में वो है, हमारी कौम को जना के वो हम कह रहे हैं। अब उसके लिए अपने बच्चों को बताओ ज़्यादा से ज़्यादा, दिल से आशीर्वाद देते, बेटे लाएगी बड्डा तू बढ़िया रहे। आज वह राम रमी ये छोड़ दी, 2 चीज रहेगी, अंकल और आंटी, चाहे काका लागे, चाहे बाबू लागे, चाहे मामा लागे, चाहे किम्मा लागे, आंटी और अंकल, ये 2 चीज चलेगी। आना तो राम रमी जब भीतर ले दागला आशीर्वाद दिया था, भाई तो पास हो तू बढ़िया रहे। और छोटू राम, अम्बेडकर, ज्योतिबाई फुले जो महान थे वो तो महान है, वे सब के लिए उन्होंने काम कराया है। ये तो जाति धर्म में बांट दिए गए हैं, ये जो गलत है। और हम तो ये भाई साहब कह रहे थे भाई वो देवर जेठ भाई साहब बनाने लगी, कति माटी पिटगी, बदल लिया, हाँ कल्चर तो बदल लिया। देवर जेठा ना भाई साहब कहने लगी, भाई साहब कह रहे ये बात में सच्चाई होगी। चल ये तो भाई साहब हो रहा है, देवर जेठ ने भाई साहब कहने लगी। हाँ जी बिल्कुल सच्चाई है, होता बिल्कुल दुख है। अरे किधर चलती हो ना, बहुत गुस्सा हो भाई, देवर तो देवर हो, जेठ जेठा हो है। ताऊ कैसा नहीं होगा, या हट जाता हूँ पाछे ना जाना से मना गया ना, ताऊ आने तो पाछे हटा दे। तो हमारे साथ ये यहाँ जसिया धाम में मौजूद हैं और सर छोटू राम धाम पे, और यहाँ पे बहुत बड़ा एक
मेडिकल इंस्टीट्यूट, बहुत कई इंस्टीट्यूट, 5 हॉस्टल, IAS IPS यहाँ से निकलेंगे बन के, और पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत बड़ा कुछ बनने वाला है धीरे धीरे। और यहाँ पे मास्टर जी कुछ लोग मेरे साथ बने हुए थे। हम अपने संस्कार, अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, उसमें खुद अपने माँ बाप की हमारी कमी है जी। इस धाम को पूरा करते करते हम तो चले जाएंगे, लेकिन हमारे आने वाले औलाद को संभाल के जाएंगे काम ये, ताकि इसका और ऊंचाई बोले जाए इस बात को। छोटू राम को फिर याद किया जाएगा। जैसे कुछ तो हमारे बुजुर्गों की गलती रहेगी। पहले 5वीं तक का पाठ आता था, सरकारी स्कूल में जब पढ़ते थे किताबों में छोटू राम का पाठ आता था। इसमें हमारे मुख्यमंत्रियों की भी गलती रही है, जब वो हटाया गया तो क्यों हटाया गया भाई? अभी ये सही है, हटना तो हटाना ही नहीं चाहिए था, वो याद रहता। कुछ ही हमारी भी गलती है, हमने कम से कम अपने बुजुर्गों का तो मान सम्मान हमने करते रहना चाहिए। आप तो कर चुके, लेकिन आज जो पीछे आने वाली पीढ़ी है वो उसको भी ले आएंगे। ये बनने लग रहा है, ये इसी की तो धरोहर है। ये जीत नहीं हो जाएगा, इससे का गुणगान होगा छोटू राम को। ये जी 2017 में जो जाट आंदोलन का आरक्षण का मुहिम चली थी ना, 52 दिन धरने चले, उसमें जो पैसे का कैलकुलेशन हुआ और जो बच गए उसके बाद में मलिक साहब की ये सोच थी भाई इसका पैसे का एक तो दुरुपयोग नहीं होगा, कोई और बगैर खर्च में लगेंगे, तो इसका पैसा इकट्ठा करके जींद में अनाज मंडी में एक जनसभा इकट्ठी हुई थी, पूरा हरियाणा इकट्ठा हुआ था। उसके अंदर ये फैसला हुआ भाई क्यों नहीं इसका एक धाम बना दें छोटू राम के नाम पर, क्यों मंदिर है, गौशाला तो काफ़ी हैं, इस पैसे का उस दिन से शुरुआत हुई थी और जिसे बढ़ गया एक दिन या दुनिया के टॉप लेवल पर होगी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।